महाभारत भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के स्थित कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला। अलग अलग राज्यों के राजा अपनी इच्छा के अनुसार पांडवों या कौरवों के पक्ष में शामिल हुए। अब सवाल उठता है, इतने सैनिकों के लिए आखिर खाने की व्यवस्था कैसे की गई, क्योंकि युद्ध के बाद रोजाना सैनिकों की संख्या कम हो जाती थी। ऐसे में उस दौरान कैसे इन सब बातों का ध्यान रखा गया कि खाना बर्बाद ना हो और सबको मिल भी जाए। आइए इस तथ्य के बारे में विस्तार से इस वीडियो में ही जानते हैं। पांडवों और कौरवों के बीच यह एक विशाल युद्ध था, जिसमें सैकड़ों राजा दोनों पक्षों में शामिल हुए, मगर उडुपी के राजा ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने दोनों पक्षों के लिए सैनिकों को भोजन कराने का जिम्मा लिया। यह युद्ध धर्म के अनुसार लड़ा गया था और हर दिन की लड़ाई के बाद दोनों पक्षों के सैनिक साथ बैठकर भोजन करते थे। हर रोज भोजन के दौरान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठते और उडुपी राजा उन्हें खुद भोजन परोसते। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उडुपी राजा हर दिन बिल्कुल उतना ही खाना बनवाते जितना सैनिक बचते थे। ना कभी ज्यादा होता था, ना कभी कम होता। पांडव और कौरव इस बात से हैरान थे कि उन्हें हर दिन कितने सैनिक जीवित रहेंगे, यह कैसे पता चलता था। अब बात रही तो जब पांडवों ने रसोइयों से पूछा कि क्या कभी खाना बचता या कम पड़ता है, तो रसोइयों ने बताया कि उडुपी राजा को पहले से ही पता होता था कि कितने सैनिक जिंदा रहेंगे और उसी के अनुसार वह खाना बनाते थे। जब पांडवों ने उडुपी राजा से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि वह हर दिन श्री कृष्ण को रोज उबली हुई मूंगफलियां परोसते हैं और ध्यान से देखते हैं कि कृष्ण कितनी मूंगफली खाते हैं। इससे वह अगले दिन के मृतकों की संख्या का अनुमान लगाते थे। जैसे अगर कृष्ण ने 10 मूंगफली खाई तो अगले दिन 10,000 सैनिक मारे जाते। श्री कृष्ण जितनी मूंगफली खाते उतने ही 1000 सैनिकों की मृत्यु अगली सुबह निश्चित होती थी। उसी हिसाब से खाने की मात्रा तय की जाती थी और कभी खाना कम या ज़्यादा नहीं पड़ता था। यह जानकर पांडवों ने श्री कृष्ण की प्रार्थना की और समझा कि असली युद्ध तो श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, हम तो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि संसार में हर काम श्री कृष्ण की योजना से होता है। उनकी अनुमति के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। हम चाहे जितना भी सोचें कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन असली नियंत्रण भगवान के हाथों में होता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।